अस्सलाम वालेकुम। स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत अलग से स्टाइल में एक नेक डिज़ाइन बनाना सिखाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अलग से स्टाइल में। ये ऑलरेडी मेरी शर्ट पे इस तरह का नेक बना हुआ था। इसको टोटल जो है वो मैंने इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है। तो ये मैंने पेपर पट्टी ले ली है। इस पेपर पट्टी को इस तरह से ये मैंने इसके फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 1 इंचज़ है और यहाँ से इसको तकरीबन जो है वो इसकी लेंथ ऊपर से 2.5 इंचज़ ले लूँगी और यहाँ से इस तरीके से करके तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगी नेक के साथ। और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलाई करने के साथ यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी दरमियान से। ये मैंने दरमियान वाला हिस्सा जो है इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसकी जो बैक वाला हिस्सा है इसको मैं दूसरी साइड पे पलट लूँगी। ये देखें, इसको मैंने दूसरी साइड पे पलट लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से रख के तो मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इसकी हल्की हल्की पाइपिंग निकाल के यहाँ पे दूसरी साइड पे भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसको यहाँ पे रख के तो इस तरह से इसकी सिलाई करती जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने दूसरी साइड पे रख के तो इसको सिलाई कर लिया है। यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे सिलाई इसको किया और इसको दूसरी साइड पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से इसको सिलाई कर लिया है दोनों हिस्सों को। और ये हल्की हल्की बिल्कुल जो है वो पाइपिंग मैंने इस तरीके से निकाल ली है। और अब मिड से ये बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे मैं इसकी पाइपिंग इसकी जो है वो पाइपिंग जो दोनों हैं इनको मैं सिलाई करके तो इनको एक साथ कर लूँगी। ये मैंने दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए, अब मैंने ये पेपर पट्टी ली है। इस पेपर पट्टी पे ऊपर वाले हिस्से पे मैं नेक बनाऊंगी। ये मैंने इसकी जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ रखी है और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंचज़। यहाँ पे इस तरह से मैंने गोलाई पे निशान लगा लिया है और ये मैंने यहाँ पे ये डी शेप में इसको
ये देखिए डी शेप में इस तरह से मैंने ये कट वर्क बना लिए हैं। इस तरह से सारे कट वर्क कट कर लेंगे। और अब मैंने इसको कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया। एक हिस्से को, दोनों हिस्सों को मैंने अलग अलग किया था और दोनों हिस्सों को अलग अलग मैं इसकी सिलाई कर लूँगी यहाँ पे। ये देखिए ये मैंने सिलाई करके फालतू कपड़े को, आगे वाले हिस्से को मैंने कट कर लिया है। और ये कपड़ा मैंने ये देखिए डबल रखा हुआ था और इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इन कट वर्क को मैंने निकाल के, ये देखिए एक हिस्सा ये वाला बन गया और ये मैंने कट वर्क को दूसरी साइड पे पलट लिया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये वाला एक हिस्सा मैंने इसको सिलाई कर लिया है और ये इसके साथ ये दूसरा हिस्सा भी रेडी हो चुका है। और एक जो साइड में कपड़ा था उसको मैंने अंदर वाले हिस्से पे के साथ सिलाई कर लिया। अब यहाँ से ये वाली मैंने जस्ट कटिंग इसकी की हुई थी, सिलाई वगैरह नहीं किया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये मैंने इसको सिलाई कर लिया है और यहाँ पे ये वाले जो बटन हैं ये मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लगा दूंगी। तो ये बटन भी मैंने साथ में सिलाई कर लिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत अलग से स्टाइल में हमारा जो नेक डिज़ाइन है इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अगर आपका इस तरह का शर्ट पे नेक डिज़ाइन बना हुआ है तो आप इसको इस डिज़ाइन में रेडी करें। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत आपका नेक डिज़ाइन रेडी होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस तरह से मजीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।